हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 6.1 अब स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने जो भी बेसिक्स थे उसको समझ लिया है और इसमें जो भी ज़रूरतें होंगी उसको हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के एक दो वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि लाइंस ए बी एंड सी डी, हमने दो लाइंस ले लिया, ये ए बी और दूसरा लाइन सी डी, इंटरसेक्ट्स एट ओ। इस पॉइंट पे ये जो ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी डी। इफ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा एंगल ए ओ सी, और एंगल बी ओ ई, ये एंगल बी ओ ई ये क्या बोल रहा है, इज 70 डिग्री। गिवन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों मिलके 70 डिग्री। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है बी ओ डी, दिस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ओ ई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई, यानी कि ये कितने का है। और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जान लिया था, सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये जो टोटली आउटसाइड एंगल होगा ये हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। याद करिए डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या था उसका, इट शुड बी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास दिया हुआ है उसके हिसाब से एंगल बी ओ डी इक्वल टू हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसमें दो चीज देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि हमने दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिया, ऐसे ये सी डी लाइन और ये ए बी लाइन। हमें बताया है कि ये है 40 डिग्री, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे ये 40 डिग्री। ठीक है, अब जो हमें दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो बी ओ ई और प्लस ए ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री। तो वंस ए ओ सी इक्वल टू, दिया हुआ है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब एओसी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है तो उसको पुट कर देते हैं, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। यानी कि ये कितना निकल गया, ये हमारा निकल गया 30 डिग्री। पहला का आंसर हो गया, यानी कि एंगल बी ओ ई का आंसर 30 डिग्री। अब जब लीनियर पेयर एंगल से भी हम जानते हैं कि ये दोनों मिला करके, यानी कि इस लाइन पे टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री 70 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एओसी का वैल्यू मालूम है 40 डिग्री, सीओई का वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो हम इसको सीओई लिख देते हैं, प्लस एंगल बीओई का वैल्यू हमको मालूम है 30 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सीओई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। ठीक, तो एंगल सीओई का वैल्यू हमें क्या निकल गया 110 डिग्री। ठीक है, अब जब हमने आपको क्या बोला कि ये हमारा एंगल सीओई हो गया,
ये हमारा एंगल COE हो गया 110 डिग्री। और इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, हमको ये पता है कि टोटली कितना बनेगा 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 250 डिग्री विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की मदद से। इसको हम चाहे तो लीनियर पेयर एंगल की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एंगल BOE इक्वल टू 40 डिग्री, और इस लाइन पे यदि हम ये रे ले लें तो ये 40 डिग्री प्लस दिस एंगल विल मेक 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री। ये कितना हो गया, 140 डिग्री। अब इस लाइन पे ये रे ले करके यदि इन दोनों एंगल को हम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो 140 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। इसलिए ये एंगल हो गया 40 डिग्री। सेम वे में इस तरीके से हम करके सभी का वैल्यू दो मेथड से निकाल सकते हैं। थैंक यू।